एक लड़की और उसके छोटे भाई को परेशान कर रहे थे। तभी एरिक वहां आ गया और उसने गुंडों से कहा कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन उन गुंडों ने पैसे मांग लिए। मौका देखकर एरिक ने उनकी बाइक पर जोर से लात मारी, जिससे वो गिर गईं। एरिक, लड़की और उसका छोटा भाई वहां से भागने लगे। एरिक अपने स्केटबोर्ड पर सवार होकर दूसरी दिशा में भागा और गुंडे मोटरसाइकिल लेकर उसका पीछा करने लगे। लड़की और उसका छोटा भाई एक कमरे में छिप गए। आगे दो आदमी एक बड़ा शीशा मिरर उठाकर जा रहे थे। एरिक बड़े आराम से उस शीशे के बीच से निकल गया, लेकिन पीछा कर रहे बाइक वाले शीशे से टकरा गए और वह शीशा टूट गया। उस कमरे में बैठा एक अंधा व्यक्ति था, जिसने उन्हें बाहर जाने से रोका और कहा कि गुंडे चले जाएं तभी बाहर निकलना। जब गुंडे चले गए तो लड़की और उसका छोटा भाई उसे धन्यवाद कहकर वहां से चले गए। उधर एरिक का पीछा अभी भी बाइक वाले कर रहे थे। जैसे ही उसका ध्यान हटा, वह एक दुकान से टकरा गया। उसी समय छोटे भाई का मोबाइल गिरकर एक बंद कमरे में चला गया। कुछ देर बाद एक और उसके साथी छत से नीचे गिर गए और अपने ही घर पहुंच गए, जहां बैंक वाले उनसे कह रहे थे कि कल तक घर खाली कर दो। सुबह छोटा भाई एरिक को घर के बाहर से बुलाता है। वे दोनों मोबाइल खोजने निकलते हैं। एरिक उस कमरे का ताला तोड़ देता है और मोबाइल मिल जाता है। तभी उसकी बहन वहां आ जाती है और उसे चेतावनी देती है कि यहाँ दोबारा मत आना। उसी समय वे गुंडे फिर आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। एरिक, लड़की और छोटा भाई सबवे से भागने लगते हैं। आगे उन्हें एडम और जॉन नाम के दो व्यक्ति मिलते हैं, जो किसी खजाने की बात कर रहे होते हैं। उनके हाथ में एक नक्शा भी था। कुछ ही देर बाद बिच्छू टैटू वाला आदमी एडम अपने साथी जॉन को मार डालता है। मरने से पहले जॉन नक्शे का आधा हिस्सा एरिक की जेब में डाल देता है।